क्या हुआ यशु? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से पुकारा। एक खिलौने वाले चाचा जी अंदर होंगे, उन्हें आज ही यहाँ लाया गया है। क्या तुम उन्हें ढूंढकर मेरे पास ला सकते हो मित्र? अंदर बहुत कोढ़ी है, सबके सब कंबल ओढ़कर एक ही जैसे दिखते हैं। अब उसमें से तुम्हारे खिलौने वाले चाचा कौन है मैं कैसे बताऊंगा यशु? ए बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैंने ही मन्नू को साथ लाने से मना किया इन्हें। देखिए रवि गुरुजी, मन्नू के लिए बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है, इसलिए मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। मन्नू कोढ़ी का बेटा है, वो इस गांव में नहीं रह सकता। निकालो उसे गांव से बाहर। हाँ, निकालो बाहर। निकालो बाहर। निकालो बाहर इसे। सुना आपने? पूरा गांव ये चाहता है कि मन्नू को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे भी कुछ कहना है आपको? रवि गुरुजी, बस, समाज सेवा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मन्नू अपने कोढ़ी पिता के साथ उस घर में रह रहा था, इसलिए उसके ऊपर उस कोढ़ का कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ा होगा। इसलिए उसे कोढ़ियों की गुफा में जाना ही होगा। मन्नू में कोढ़ के रत्ती भर भी लक्षण नहीं है गुरुजी, फिर उसे उस गुफा में भेजने की क्या जरूरत है? ईश्वर कभी मंजूरी नहीं देंगे आपको कि आप एक मासूम को बिना वजह ऐसी सजा दे रहे। ठीक है, हम उसे गुफा में नहीं भेजेंगे, परंतु गांव के बाहर जो जंगल है उसे वहां तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम तब तक के लिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसके ऊपर कोढ़ का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि मन्नू कोढ़ियों की गुफा में जाएगा या इस गांव में वापस आएगा। हाँ, रब्बी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है यही ठीक होगा। मैं तो हैरान हूँ, कहाँ चली गई है आपकी संवेदनाएं? एक छोटा सा मासूम बच्चा अकेले उस जंगल में कैसे रहेगा? अच्छा, तो आप ही बताइए कि मन्नू कहाँ रहेगा? मन्नू मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में। घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है कि जो मर्जी आएगा वो तुम करती रहोगी। वो घर हमारा भी है, वहाँ क्या होगा और क्या नहीं इसका फैसला हम भी करेंगे। पता चला कल को वो कोढ़ियों वाली गुफा में जाके सारे कोढ़ियों को अपने घर ले आई। अरे सबके सामने ऐसे बात करते हैं क्या? तुम शांत हो जाओ मारिया, हम आराम से बात करेंगे ना। कौन समझाए यीशु की माँ को? यहाँ तो मन्नू को बचाने की जंग लड़ रही है और वहां उसका अपना बेटा कोढ़ियों की गुफा में पहुंच गया है। मेरी को तो इस बात की भनक भी नहीं है कि जब यीशु गुफा से वापस लौटेगा तो मैं उसे भी गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें तो कोड नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। लेकिन क्यों बेटा? ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, आप घर वापस लौट जाओ। लौट जाऊंगा, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए मैं इस गुफा के बाहर रुक सकता हूँ? लेकिन यहाँ रुककर तुम करोगे क्या? यहाँ रुककर
मैं इनका दुख बांटना चाहता हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में भी सब लोग अकेले हैं। मैं इनके साथ थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। लेकिन तुम किस किस के साथ रहोगे बेटा? जो भी अकेला है उसके साथ रहूंगा। ठीक है, यहाँ चुपचाप बैठे रहो, अंदर मत जाना। बहुत तेज धूप हो रही है, वैसे भी सुस्ती सी आ रही है। चलो थोड़ी देर चलकर छांव में आराम करते हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ? खिलौने वाले चाचा जी मिले के मित्र? नहीं, आज 3 नए लोगों को लाया गया है और उन तीनों को मैं यहाँ पे आने के लिए तो नहीं कह सकता ना। और वैसे भी मेरी बात तो कोई मानेगा ही नहीं। अगर वो बाहर नहीं आ सकते तो मैं अंदर जाकर उनसे मिलूंगा। भाभी, भाभी, मुझसे पहले उस घर में आप आई है, वो घर आप ही का है। पर भाभी समझने की कोशिश कीजिए ना, अभी इस वक्त उस बच्चे को हमारी जरूरत है। परमेश्वर उन्हीं की रक्षा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर वालों को कभी कुछ नहीं होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो मैरी? तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम एक कोढ़ी के बेटे को अपने घर में रखने की बात कर रही हो और कहती हो कि हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा? भाभी, मैं आपके डर को समझ रही हूँ, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए। देखिए, जब तक ये साबित नहीं होता ना कि मन्नू को कोढ़ है या नहीं, मैं अकेली उसकी देखभाल करूंगी। परिवार के किसी भी सदस्य को उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ठीक है ना भाभी? ठीक है। मन्नू को आप अपने पास ही रखिए। अपने घर पर ही रखिए आप मन्नू को। वैसे भी आपका बेटा यीशु तो उन कोढ़ियों की गुफा में गया हुआ है। अब यदि आप मन्नू को अपने साथ रखने को तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर जब यीशु उस गुफा से वापस आएगा तो आप उसे भी अपने साथ ही रखना चाहेंगी। किंतु मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज से, बल्कि इसी वक्त से आपके घर को भी अशुद्ध घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में किसी को भी कोढ़ हुआ तो आपके पूरे परिवार को उस कोढ़ियों की गुफा में जाना होगा। गुरुजी, ऐसा मत कीजिए। मंजूर है आपको? मंजूर है। इसको कहते हैं जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
यीशु नाम की बला अब खुद ही टलने वाली है। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। यीशु, अंदर बहुत बुरी तरीके से कोढ़ फैल चुका है। सब लोग कहते हैं कि मैं जल्दी अपने पापा के पास चला जाऊंगा। यीशु, तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत थी? अगर यहाँ के चौकीदारों ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें कभी वापस घर नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो, मैं इन लोगों से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यीशु? तुम बेवजह अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? बेवजह नहीं मित्र, वजह यह है कि मुझे इनकी परवाह है। यहाँ आने से पहले माँ ने मुझे बताया था कि इंसान इस बीमारी से नहीं आता, बल्कि इस बीमारी से पैदा होने वाले अकेलेपन से आ जाता है। इसलिए मैं इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग अकेले नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। चलो चलते हैं। इसे तो कोड भी नहीं, फिर ये यहाँ क्यों आया है? इसे चौकीदारों ने अंदर कैसे आने दिया? पागल बच्चा है, जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। चला जा, हमारे पास मत आना। खिलौने वाले चाचा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस बच्चे से दूर रहो। रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। नहीं यीशु, मुझसे दूर रहो, मैं शुद्ध हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे भाई हट। अरे वो बच्चा कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ गया होगा? चला गया होगा अपने घर। इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है? अरे कहीं गुफा के अंदर तो नहीं चला गया? मैं देख के आता हूँ। यीशु, चौकीदार के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। यीशु, एक चौकीदार गुफा की तरफ आ रहा है। यहाँ गुफा के बाहर एक बच्चा था, कहीं वो अंदर तो नहीं आया? नहीं, मैंने भगा दिया। भला इन कोड़ियों के बीच में उस बच्चे का क्या काम?
यीशु, मुझे पता है तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं सच बोलकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। यीशु, अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अब बस एक मृत का सामान हूँ, यहाँ बैठकर अपनी धड़कनों का बंद होने का इंतजार करना है बस। आप मृतक के समान नहीं है खिलौने वाले चाचा जी, इसलिए मैं आपको यही बताने आया हूँ कि अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि इस बीमारी के नियम अब मैं जान गया हूँ। कौन सी नियम? जब भी किसी नए मरीज को यहाँ लाया जाता है तो 3 दिन तक गुफा का कपाट बंद नहीं होता। वो इसलिए कि 3 दिनों में ये साबित हो जाता है कि रोगी को ये बीमारी है भी या नहीं। वो कैसे? कई बार रोगी का साधारण घाव भी इस बीमारी के लक्षणों की तरह दिखाई देता है। तो जब 3 दिनों में उनका घाव ठीक होने लगता है तो ये तय हो जाता है कि उन्हें कोढ़ है ही नहीं। फिर उन्हें यहाँ से अपने घर लौटने की अनुमति मिल जाती है। अब देखिएगा खिलौने वाले चाचा जी, आप भी 3 दिनों में अपने घर लौट आएंगे। और मैं आपको ये बताने ही आया था कि मन्नू अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो माँ के साथ है। मैं जानता हूँ कि आपको मन्नू की बहुत चिंता हो रही होगी। सोइए मत खिलौने वाले चाचा जी, बस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए। माँ कहती है कि अगर आप परमपिता परमेश्वर पर पूरी निष्ठा के साथ भरोसा रखते हैं तो चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद कमजोर हो सकती है, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता। इसलिए आप सब लोग परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो चमत्कार भी कर सकते हैं और सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, इसलिए अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम यीशु है, मेरी माँ का नाम मैरी है और मेरे पिताजी का नाम जोसेफ है। अब मैं आप लोगों के लिए अनजान नहीं हूँ, इसका मतलब अब आप अपने मन की कोई भी बात मुझसे कह सकते हैं। हम दोनों मित्र हैं, तो तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम मुझसे खुलकर कह सकते हो। मुझे अपने माँ बाप से बात करना है, पर वो तो ईश्वर के पास है। क्या तुम मेरी बात उन तक पहुँचा सकते हो? परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया करके मेरे मित्र का संदेश उसके माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। माँ बाबा, आपकी मुझे बहुत याद आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा एक मित्र है, यीशु, जो बहुत अच्छा है और हमेशा वो मेरा साथ देगा। तो इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। यीशु, मुझे भी अपने बेटे को एक संदेश भेजना है। बड़े मंदिर के पास वाले गांव में मेरा बेटा रहता है, यूसुफ नाम है उसका। उसे जाकर कहना मेरी चिंता ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उससे पूछना
मेरे हाथ की बनी हुई रोटी के बिना वो खाना खा पाता है क्या? यीशु, यीशु, ये तुमने क्या किया? कोड़ियों को छुआ नहीं करते, हम अशुद्ध हैं, हमसे दूर रहो। नहीं खिलौने वाले चाची जी, आप में से किसी को भी मैं अशुद्ध नहीं मानता। हम सब में परमपिता परमेश्वर का अंश है। परमपिता परमेश्वर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते, इसलिए मेरे मन में किसी तरह का डर नहीं है, बल्कि मेरे मन में सभी के लिए बस करुणा और प्यार है।